जिन्होंने 6 महीने से स्नान नहीं किया उनको कभी दर्शन नहीं देते, पर उनको अपना मित्र माना। अगर ऐसा ही है, बस भगवान तो ये कहते हैं आप उठते बैठते जागते सोते फिरते चलते बस मुझको याद करते रहो। क्यों? भगवान ने यह संसार को बनाया है तो इस संसार को समेटना भी जानते हैं। अगर आप यह संसार में आए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आए हो और मौज करके चले जाओगे। आत्मा, ये हमारी आत्मा है ना, या संसार में कोई ऐसा, इस धरती लोक पर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे या आत्मा का संबंध हो। आत्मा का संबंध है तो परमात्मा से है। भगवान कहते हैं अरे तू मुझको एक बार बुला के तो देख, अरे तू मेरे नाम की एक बार पुकार लगा के तो देख, मैं कोसों दूर से तेरे लिए दौड़ा ना चला आऊं तो कहना। भगवान कहते हैं तू मेरे लिए एक बार, तू मेरे लिए एक नहीं, तू मेरे लिए सिर्फ एक बार कुछ खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। तू मेरे लिए एक बार रोकर तो देख, तेरे लिए संसार को ना रुला दूं तो कहना। तू एक की बात करता है। भगवान हकीकत में यह संसार है ना, ये सब खिलौना है। यह संसार ऐसा बन गया है, ये संसार सरक रहा है। क्या हो रहा है? संसार सरकता जा रहा है। भैया ये माइक नहीं बोल रही है पीछे की। ये संसार सरक रहा है। आज बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे, तो महाराज हाथ में ठीक से लाठी भी नहीं ले पाते। लाठी लेते हैं तो लाठी गिर जाती है। और उनसे कहें, कोई अच्छे भैया आवे और उनसे कहें दादाजी अब तो सरक जाओ, तो पता है क्या कहेंगे? अरे अब तू नाती को ब्याह करके तब ही जाऊंगा, तू का मुंह को कमजोर समझ रहा है। पर याद रखना, जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, जिस दिन आप मां के गर्भ में आए उसी दिन से आपकी सारी नोटरी लिख गई है कि आपको कितने दिन जीना है, कितने दिन खाना है, क्या खाना है, क्या करना है, क्या पीना है। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, कितने? 100। अगर 100 में से आपने 99 खर्च कर दिए तो कितने बचेंगे? दादाजी कह रहे हैं मैं 99 का तो हो गया हूं, 100 पार रह जाएगी। और लिखा कितना है? बोले 100। अब 99 अभी है और 100 हुए तो सरक जाएंगे। भगवान ने लिख दिया है कि तुझको इतने दिन तक जीना है। और लिखने के बाद जो दादाजी कहते हैं कि अभी तो हम इतना और जिएंगे, बस इतना जिएंगे, उस समय भी इतना नहीं कहते कि हमारे जीवन की कुछ शेष पल बचे हैं, उनमें हम भगवान का नाम लेंगे।
जिस दिन आपके अंदर ये दृढ़ विश्वास आ जाए कि जो आज तक तो हमने गलती कर दी पर अब हम प्रभु का नाम लेंगे। आप कहते हो ना कि हम 99 के हो गए, अगर आप 99 के हो गए ना तो समझ जाना आपके 99 तो खर्च हो गए और एक बच्चा है जिनकी शुरुआत हुई है। इसका मतलब अभी उन्होंने खर्च नहीं किए, अभी उनके पास शेष है। अरे आपके 99 निकल गए तो 99 में आपने क्या किया है ये बताओ। आपने 99 वर्ष में क्या किया ये बताओ। ये नहीं बताएंगे पर अभी तो ये कहेंगे अभी तो हम और जिएंगे, अभी जाना नहीं है। पर जैसे ही भगवान ने हमारे जीवन में जो लिखा है ना उसको किसी ने मैट नहीं पाया। स्वयं परमपिता परमात्मा भी या धरा धाम पर आते हैं ना तो उन्होंने भी अपनी लेख को मैट नहीं पाया, क्योंकि इस संसार में हमारा जो जीवन है ना एक ऐसा जीवन है जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते हैं। ये जीवन हमारा और आपका बस एक ही कर्म है। जिस दिन आप माँ के गर्भ में, सबसे बड़ा कष्ट होता है तो माँ के गर्भ में होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उल्टा लटका रहता है और भगवान से विनय करता है, हे प्रभु मुझे एक बार यार गर्भ से निकाल दो। बोली क्यों? बोली मैं आपका नाम लूंगा, मैं आपका नाम लूंगा। और जैसे ही बाहर आते हैं तो सबसे पहले बच्चा यही कहता है कि मैं कहाँ हूँ। क्यों? वहाँ तो भगवान से बातें कर रहा था पर यहाँ सब कुछ भूल जाता है, धीरे धीरे सब कुछ भूल जाता है। उसको याद दिलाने के लिए भागवत हमारे सामने है। ये ऐसा नहीं है कि हमें कोई अमृत दिया जाए और हम पी ले, इससे हमें ये समझ आ जाता है जैसे हम किसी के बारे में ना जाने। अगर हमारे गांव में कोई भी वस्तु बिकती है तो उसके बारे में जान लेते हैं। इतना ही नहीं, भागवत तो लिख दी गई है और लिखी है तो एक ऐसी भागवत है जो आजकल के संसार ने बना दिए हैं नए नए साबुन, जो महाराज या शरीर के मैल को बाहर निकाल देते हैं। पर अंदर के मैल को निकालने के लिए ये हमारी भागवत महाप्राण जो हमारे साबुन का ज्ञान, साबुन का काम करती है, ये है भागवत महापुराण। तभी तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ये साबुन की तरह है, पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। पहले आप आजमा के देख लो, भरोसा हो जाए तो फिर विश्वास कर लेना। और कहना है क्या? जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्रभु हमको कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ
चाहे तू जैसे न चाले हे मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चाले हो मुरलिया वाले। हमें तो मुरली श्याम तेरे हाथ की, हमें तो मुरली प्यारे तेरे हाथ की। और चाहे तू जैसे बजा ले हे मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले हाँ मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले हो मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले हो मुरलिया वाले। श्याम है तेरे बेगाने, हम तो कन्हैया हुए तेरे दीवाने, हम तो कन्हैया हुए तेरे दीवाने, तेरे दीवाने प्यारे तेरे बेगाने। चाहे तू हमें अपना ले, अब तू ही हमें अपना ले हो मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले हो मुरलिया वाले। बांके बिहारी लाल की जय हो। तो हम और आप आज बड़ी ही प्रेम से कथा में अपना ध्यान लगाएंगे। कहते हैं
कि ये भागवत महापुराण कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसका इस भागवत महापुराण में सार ना हो।